नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नामसाई में अरुणाचल प्रदेश की 1180 करोड़ रुपए की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अरुणाचल में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी स्थापित करने पर हुआ समझौता। श्री शाह ने गोल्डन पगोड़ा में की पूजा अर्चना। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों में त्वरित गति से आधारभूत सुविधाओं का हुआ विकास। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने होलोंगी एयरपोर्ट का नामकरण दोन्यी पोलो एयरपोर्ट करने का किया आग्रह। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा के बाद देश भर में 9.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में 7 रुपये प्रति लीटर की हुई कमी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की मिलेगी सब्सिडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नामसाई में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को लेकर अरुणाचल प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ। गुजरात के बाद अरुणाचल में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का दूसरा परिसर होगा। श्री शाह ने अरुणाचल प्रदेश की 1180 करोड़ रुपए की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र विवादों और उग्रवाद के लिए जाना जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये क्षेत्र पर्यटन, विकास, अच्छे बुनियादी ढांचे और अपनी विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में समूचे क्षेत्र में उग्रवाद संबंधी घटनाओं में 79% की कमी आई है। श्री शाह ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने तवांग और आलो जैसे दुर्गम इलाकों को रेल से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही लोहित जिले में परशुराम कुंड को भी रेल लाइन से जोड़ दिया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का MOU आगे बढ़ा है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी रक्षा के क्षेत्र में जो तकनीक है वो तकनीक से लैस टेक्नोक्रेट खड़ा करने की यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इसके साथ साथ हमारे अर्धसैनिक बल और सैनिक बल दोनों को एक ट्रेन मैन पावर, एक ट्रेन युवा अपने आप वहां से पढ़ लिख कर एक सेना और हमारे अर्धसैनिक बल की नींव, रीढ़ की हड्डी बने, ऐसा मैन पावर देने की यूनिवर्सिटी है। मैं अरुणाचल प्रदेश को अच्छे से जानता हूं। यहां का युवा देशभक्त तो है ही, मगर कद काठी भी यहां बहुत मजबूत है। मुझे भरोसा है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी यहां आने से यहां के युवाओं के लिए देश भर में काम करने की अनेक संभावनाएं खुलने वाली है। देश भर के पुलिस बल के अंदर काम करेगी। मैं पेमा खांडू जी को बहुत बहुत बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि गुजरात के बाद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का ये पहला परिसर हमारे अरुणाचल के अंदर खुलने वाला है। इसकी शुरुआत अरुणाचल से होने वाली। आज कई योजनाओं का उद्घाटन हुआ। 22 योजनाएं परिपूर्ण होकर मुख्यमंत्री जी के साथ, किरण रिजिजू और हमारे सांसद महोदय के साथ लोकार्पित की गई है। ये 22 परियोजनाएं 436 करोड़ की लागत से हुई है और 25 योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। उसका भूमि पूजन हुआ है। वो 25 परियोजनाएं 350 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली है। मित्रों, आज के एक ही दिन में अरुणाचल में 786 करोड़ 786 करोड़ रुपीस के काम, विकास के काम या तो पूरे हो रहे हैं या तो शुरू हो रहे हैं। और लाभ वितरण में कुल मिलाकर 33,466 परिवार, 33,466 फैमिली और 800 स्वयं सहायता ग्रुपों को और NGO को योजनाओं का लाभ मिला है। वो अलग
244 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। कुल मिलाकर 1180 करोड़ रुपए का आज अरुणाचल के अंदर अलग अलग प्रकार से शुभारंभ हुआ है। 8 साल के अंदर अरुणाचल के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, अरुणाचल के लॉ एंड ऑर्डर को स्वस्थ और शांति प्रदान करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, अरुणाचल के विकास को आगे बढ़ाने के लिए पेमा खांडू और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकार ने 50 साल में नहीं हुआ, वो 8 साल के अंदर करने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नामसाई जिले के तेंगापानी में स्थित गोल्डन पगोड़ा में पूजा अर्चना की। अपने एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा है कि थाई बर्मिस आर्किटेक्चर में बने गोल्डन पगोड़ा में देशवासियों की खुशहाली और तरक्की के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू सहित राज्य के कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। श्री शाह ने नामसाई में कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों में त्वरित गति से आधारभूत सुविधाओं का विकास हुआ है। आज नामसाई में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा है कि कानून मंत्रालय मामलों के त्वरित निपटारे और लोगों को कानूनी विषयों में जागरूक करने में ग्राम स्तर पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। 14 के बाद हमने जो देखा है, हम 2014 से लगातार मोदी जी के साथ में उनके मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में काम किए हैं। जो बदलाव जो आया है हम लोगों को समझना होगा। आज कैबिनेट मीटिंग हो या कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो, मोदी जी सबसे पहला ये कहता है कि ये योजना पहले नॉर्थ ईस्ट में कैसे लागू होगा, ये पहले बताओ। कोई भी कार्यक्रम है नॉर्थ ईस्ट में कैसे पहुंचाना है, ये पहला बताओ, फिर पूरा देश का बात हम करेंगे। हम बिल्कुल फेरी में साइड में चले गए थे, उसको सेंट्रल स्टेज में विकास के मुख्य धारा में पूरा उठा करके मोदी जी ने लाए हैं। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश पूरा जनता की ओर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। गांव में पहुंचने के लिए सिर्फ पैदल ही जाना पड़ता था और आज हम सब साक्षी हैं। हर गांव में बॉर्डर एरिया में छोटा छोटा एक दो जो जिसको हम कैंप बोलते हैं या जो गांव से बिछड़ा हुआ छोटा छोटा गांव हो सकता है, लेकिन जो मेन बस्ती है अरुणाचल प्रदेश में आज लगभग 100% कनेक्शन हो चुके हैं गाड़ी के रास्ते से। आप पहुंच सकते हैं, बिजली पहुंच गए हैं, पानी पहुंच गए हैं। हर दृष्टि से सबके सब मोदी जी का जो स्कीम्स है उसका लाभ मिल रहा है। मोदी जी ने जो पॉलिसी परिवर्तन किया है, अब मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार से ईटानगर राजधानी क्षेत्र के लिए निर्माणाधीन होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नामकरण धोनी पोलो एयरपोर्ट करने की सिफारिश की है। आज नामसाई में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हुआ है और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर बढ़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज कम्युनिकेशन सेक्टर, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो एयरवेज का हो, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटीज का हो या चाहे वो रेल कनेक्टिविटी का हो, इसका पूरा फॉर्मूला 2014 से लेके अभी तक पूरा चल रहा है। आप सब लोग देख सकता है। ईस्टर्न अरुणाचल का अगर बात करें कम्युनिकेशन सेक्टर पर, तो पहले आप लोगों को यहाँ से ईटानगर पहुँचने के लिए 2 दिन लगता था। अभी यहाँ से ईटानगर आप लोग 6 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो इसका पूरा क्रेडिट हमारा ऑनरेबल पीएम साहब और पूरा यूनियन गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं। रेलवे का क्षेत्र में आप सबको पता है कि ईटानगर तक अभी रेलवे का कनेक्शन हो गया। अभी हमारा ईस्टर्न साइड के जितने भी हमारा फुटहिल एरियाज है वहाँ अभी सर्वे का काम चल रहा है। पासीघाट में अभी हमारा लैंड कंपनसेशन का भी पूरा डिस्बर्समेंट हो चुका है। बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। अगर हम एयरवेज का बात करें तो आप सबको पता है 1962 में जब ये वार हुआ तो उस वक्त में हम लोगों का पास में 8
एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था, लेकिन वो अच्छा कंडीशन में नहीं था। तो 2014 के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा फंडिंग करके अभी अरुणाचल में 8 लोकेशंस पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड रेडी करके हम लोग ने तैयार कर दिया है, जिसमें से 2 जो है हेलीपोर्ट के लिए फिजिबल है और बाकी 6 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो है वो हमारा फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के लिए फिजिबल है। पिछले साल से अभी 2 अरुणाचल का एयरपोर्ट, एक तो अपना लोहित अपना तेजू का जो एयरपोर्ट है उसको हम लोग ने एयर कनेक्टिविटी दे दिया, पासीघाट में है उसको हम लोग ने एयर कनेक्टिविटी दे दिया। आप सब अरुणाचल के जनता को हमारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने वादा किया था कि ऐसा एक दिन आएगा जो अरुणाचल के पास में 2 स्पेशल फ्लाइट होगा, उसका भी हम लोग ने फ्लैग ऑफ कर दिया। आई मस्ट थैंक अपना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अपना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका माध्यम से अरुणाचल को 2 स्पेशल फ्लाइट दिया है, डोर्नियर एयरक्राफ्ट स्पेशली मीन फॉर अरुणाचल प्रदेश। और अमित शाह जी को ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि माननीय अमित शाह जी अभी ईटानगर का जो एयरपोर्ट है इसी साल आज से 4-5 महीना पर हम लोग कंप्लीट करके डायरेक्ट दिल्ली से हम लोग बड़ा एयरक्राफ्ट बोइंग जैसे बड़ा एयरक्राफ्ट को हम लोग वहां पे लैंडिंग करेंगे इसी साल। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहेगा कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा हमारा ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स है और हम सब का कोशिश ये है कि अपना ट्राइब का आइडेंटिटी को हम लोग बचाने के लिए, तो मैं सोचा कि अभी ईटानगर होलोंगी में जो एयरपोर्ट बन रहा है और हमारा अरुणाचल प्रदेश से भी इंडिजिनियस लोग यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो क्यों ना मैं भारत सरकार को एक प्रपोजल अभी मैं मूव कर रहा हूँ, होलोंगी एयरपोर्ट को रीनेमिंग करके इट शुड बी दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। तो ये हमारा दोनी पोलो के लिए बहुत ही एक अरुणाचल वासियों की तरफ से एक अच्छा एक रेस्पेक्ट होगा अगर हमारा जो होलोंगी एयरपोर्ट को नाम चेंज करके दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर में अगर आप केंद्र सरकार अगर अनाउंस कर पाए तो बहुत ही अच्छा बात रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को परशुराम कुंड में भगवान परशुराम जी की 51 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने परशुराम कुंड के उद्धार के लिए प्रसाद योजना के तहत गत वर्ष परशुराम कुंड विकास परियोजना शुरू की। श्री शाह ने कहा है कि कुंड के पुनरुद्धार के लिए साथ ही पर्यटक सूचना केंद्र और आधुनिक तीर्थ सुविधाओं जैसी विभिन्न पहलों के लिए 33 करोड़ 88 लाख रुपए दिए गए। जब परशुराम को पिता के आदेश का पालन करने के लिए मातृहत्या उनके हाथ से हुई, पूरा जीवन मातृहत्या के बोझ के तले वो बिता रहे थे। चलते 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 बोझ के परिताप के साथ उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में आए, लोहित नदी के किनारे आए। वहां पर हाथ धोने के लिए लोहित नदी में उन्होंने जब जल को स्पर्श किया, वो हाथ से परशु हमेशा के लिए गिर गया और इसीलिए वहां पर परशुराम कुंड बना है। ये पवित्र भूमि के कल मैंने दर्शन किए हैं और ये 5 नदियों के क्षेत्र में मैं मानता हूं, मैंने कल भी मुख्यमंत्री जी से बात किया है, ये हमारा ईस्ट अरुणाचल है। ये ईस्ट अरुणाचल में दुनिया भर के टूरिस्टों को लाने की क्षमता पड़ी है, ईश्वर का आशीर्वाद पड़ा है। ये परशुराम कुंड ये 5-10 साल में ऐसा यात्रा धाम बनेगा कि पूरे भारत से यात्री परशुराम कुंड आएंगे और यहां पर ईस्ट अरुणाचल की मेहमान नवाजी को करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नामसाई जिले में भाजपा की अरुणाचल प्रदेश इकाई के कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और सरकार की नीतियों के बारे में उन्हें जागरूक करने पर जोर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज सेना, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, बीआरओ और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मियों के साथ की बैठक की। बैठक में सभी हितधारकों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। आज से पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो गई है। सरकार ने शनिवार को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कई ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय फैसलों, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने के फैसलों का विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बहुत ही अच्छा लिया है कि पेट्रोल का दाम कम करा के, क्योंकि हम लोग पहले तो हम लोग फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट है। ऐसे स्टूडेंट हम लोग तो कमाता नहीं है, तो हम लोग पेरेंट्स से मांगना पड़ता है पैसा ऐसे। तो अभी दाम कम कर दिया बोल के इसलिए हम लोग अभी थोड़ा खुश है, पर और थोड़ा दाम कम कर देने से। लोंगडिंग में शनिवार को अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने गांव बूढ़ा और बूढ़ी के लिए ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल सिस्टम और भारतीय कानून के विषय में कार्यशाला आयोजित किया। इस अवसर पर 40 गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी मौजूद थी। APSLSA की सदस्य सचिव जावेद लूचाई, जिला उपायुक्त बानी लगो सहित कई अधिकारियों ने कानूनी विषयों के बारे में गाँव बूढ़ाओं को जागरूक किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज ईटानगर में क्रीड़ा भारती द्वारा एक रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया। ये 75 इयर्स का इंडिया का आज़ादी ये को मना रहे हम लोग ना, तो सारे इंडिया में वो उसको मनाया जा रहा है। तो क्रीड़ा भारती और ये नितिन गडकरी का जो डिपार्टमेंट टीम जो मिल के। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।